वायलेशन जो बड़ा जुर्म गिना जाता है दुनिया में, उस पर भी उनको एग्जम्पशन दी जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त कि हमारे क्योंकि रीजन में इस वक्त इतनी ज्यादा तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस की भी है, बाकी फोर्सेस की भी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हमें इस बात का इल्म होगा, कैटेगोरिकली मैं इस बात को वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, ये जो घरों की बात की जाती है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो एम्बेसीज है उनके कराची में भी उनके ऑफिसेज हैं, उनके लाहौर में भी ऑफिसेज हैं, पेशावर में भी हैं, और उनकी एम्बेसीज की तादाद भी बड़ी है। अब अगर उन्होंने पाकिस्तान को इमदाद देनी है तो इमदाद देने वाले इदारे यूएसएड है या उनके बाकी जो इदारे हैं उनके लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि इससे पहले रजिस्ट्रेशन का तस्वर नहीं था, आज अगर 260 या 265 घर उनके हैं तो ये जरूर देखना चाहिए कि अमेरिकन एम्बेसी का स्टाफ इस्लामाबाद के अंदर ही रहता था, लेकिन इससे पहले क्योंकि इतना मसला नहीं था और ये बाकायदा कोई इसका रिकॉर्ड नहीं होता था। किले बने हुए हैं, घर नहीं है इस्लामाबाद में, हम आपको फुटेज भी दिखा सकते हैं, किले बने हुए हैं। वो तो बदकिस्मती की बात है, वो सिर्फ अमेरिकन के नहीं, तमाम जो लोग डिप्लोमेट्स हैं वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, और पाकिस्तान के भी वो लोग जो अफोर्ड करते हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर प्रोटेक्शंस रखी हैं। और यही शहर जो 2 साल पहले 3 साल पहले बड़ा आजाद शहर था, आज इसकी सड़कों के ऊपर हमने बैरियर्स लगाए हुए हैं, आज जगह जगह सड़कें ब्लॉक की गई हैं। ये तो एक सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस हवाले से मजीद भी ख्वाजा साहब ये बताएगा, लाहौर में जो लोग पकड़े गए, जाहिर है पंजाब में आपकी हुकूमत है, आपके पास क्या इत्तलात है, क्या हर अमरीकी शहरी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कोई चाराजोई नहीं हो सकती? मेरा ख्याल है ये इस हद तक तो मैं मान लेता हूं कि जो सिफारतकार हैं उन्हें ख़ास तरह की कंसेशंस पूरी दुनिया में हासिल होती हैं और उसी तरह पाकिस्तान में भी वैसी कंसेशंस हासिल होंगी। लेकिन क्या ये सारी कंसेशंस जो हैं ये अमरीकी सिफारतकारों या अमरीकी शहरियों के लिए ही हैं? और इस बात का भी कोई सबूत मेरे पास तो नहीं है कि जो नाकों पर लोग चेक होते हैं वो सभी का ताल्लुक डिप्लोमेटिक कोर के साथ है या वो मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में पाकिस्तान में आए हुए हैं। इस सिलसिले में तो कोई एजेंसी या हुकूमत जो है उस वाज़े तौर पे उसने जवाब नहीं दिया, और जवाब किसी मुतल्लका एजेंसी को देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस बात से नफरत करते हैं कि अमरीकियों को पाकिस्तान में दंदनाने की खुली छुट्टी मिली हुई है, और कभी वो खुशाब के करीब जा निकलते हैं, वहां वो क्या करने जाते हैं खुशाब के करीब। और बहुत सारे अमरीकी जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं यहाँ पे साला के करीब, सवाल पूछती है कौम के वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत, बिला तखसीस किसी भी जमात की हुकूमत हो, मैं समझता हूं कि खुली छुट्टी गैर मुल्कियों को, वो अमरीकी हो या कोई, इस तरीके से मटर गश्त करने की नहीं मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान की हुकूमत को, खासतौर पे मरकजी हुकूमत को, अमरीकी सफारत खाने को यह बताना चाहिए कि अगर उनके लोग इस तरह गश्त करेंगे रातों को, आधी आधी रात को, दिन दिहाड़े पाकिस्तान की सड़कों पे असला लेके, पाकिस्तानी कौम इसको पसंद नहीं करेगी और कोई नाखुशगवार हादसा भी किसी तलखी के नतीजे में पेश आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को वजाहतें करनी पड़ेंगी और अमरीकियों को भी समझ नहीं आएगी वो क्या रास्ता इख्तियार करें। ज्यादा बेहतर होगा कि अमरीकी सिफारतकार अपने काम से काम रखे और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में टांग अड़ाने की पॉलिसी को तर्क करें। ये बताइएगा सेनेटर साहब के ये जो ख्वाजा साहब ने पॉइंट आउट किया, सिहाला पुलिस एकेडमी के अंदर जो प्रेजेंस है अमरीकियों की, इसकी क्या कंफर्मेशन है और इसके बारे में क्या आपने पूछा है वजारत दाखिला से कि क्यों वहां पे मौजूद है? क्योंकि अभी तक कोई तरदीद इसकी इस खबर की नहीं आई। जी, इसमें ना सिर्फ ये कि सिहाला के अंदर बल्कि रवात में, ये मैंने सुना है, अभी इसके ऊपर हम इजलास बुलाएंगे, और सिहाला में, इसके अलावा तरबेला में, हर जगह पर ये लोग मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी और भी इसमें कुछ वजाहत करना चाहूँगा कि देखें, जब ये फॉरेन मिशंस की बात होती है तो फॉरेन मिशंस का एक एग्रीमेंट होता है दोनों मुल्कों का। अगर यहाँ पर आप स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं पाकिस्तान में, तो उसी हवाले से दूसरे मुल्क में जिस मुल्क का मिशन यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, वो क्या उसके तवाज़ुन के मुताबिक है या इतने अमले की ज़रूरत है, ये भी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि 18 एकड़ ज़मीन चाहिए, चलें भी ले लें, और वहाँ पर हमारे लोगों के साथ क्या सलूक होता है वो सबके सामने है। मिनिस्टर जाते हैं, उन्हें उठा के वो डिटेन कर लेते हैं, बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हमारे जाते हैं, हमारे मेंबर्स जाते हैं नेशनल असेंबली के, सेनेट के, उनके साथ वो लोग क्या सलूक करते हैं, उस वक्त तो वो उन सारी चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। और यहाँ पर आकर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो शख्स ये कह रहा है कि मैं डिप्लोमेट हूँ, और इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो वाकई डिप्लोमेट है, या सिर्फ एक वर्ड डिप्लोमेट कहने से वो डिप्लोमेट बन गया?
मेरा ख्याल जहां तक है, यहाँ पे सिर्फ इस वक्त जो ये सिचुएशन आ रही है और मुख्तलिफ नाकों पर जो रोका जा रहा है, मैं नहीं समझता कि ये सारे डिप्लोमेट हैं। सिर्फ नाम दिया जा रहा है कि ये डिप्लोमेट हैं और उनको उसी वक्त आजाद किया जाता है। होनी चाहिए कोई तरीकाकार, कोई पैरामीटर होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें वजारत दाखिला की बहुत कमजोरी है। जी कायर साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि ब्लैक वाटर्स के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये चेयरमैन ने वादा किया कि वो उनका वजूद पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन कल डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत को बताते हैं कि ब्लैक वाटर से डॉक्टर कदीर खान को खतरा है। आखिर डिप्टी अटॉर्नी जनरल आपकी हुकूमत के, अगर वो ब्लैक वाटर्स का नाम ले सकते हैं और तस्दीक कर सकते हैं, तो हुकूमत क्यों कि खुला या मुबैना तौर पर नहीं कह सकती, वाज़े तौर पर नहीं कह सकती? कैसा है? दो बातें मुझे, पहले आपकी बात का जवाब मैं देता हूं। मुझे एक बात अपने भाई तला साहब की भी कहनी है। डिप्लोमेटिक कोर में कोई स्ट्रेंथ ये नहीं होती कि जितनी स्ट्रेंथ उनकी होगी उतनी हमारी भी उस मुल्क के अंदर होगी। पाकिस्तान ने या आम ममालिक ने, हर मुल्क ने अपनी देखना होता है कि उनकी जरूरत क्या है। अमेरिकन का स्टाफ, इससे पहले रशिया की एम्बेसी या बाकी जो ममालिक हैं दुनिया के, उनकी एम्बेसीज का स्टाफ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कुछ इदारे वो भी हैं जो यूएसएड है या इस तरह के उनके इदारे हैं जो बहुत अरसे से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ये मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं नहीं ये कह रहा कोई जस्टिफिकेशन है, लेकिन जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको बाकायदा डिप्लोमेटिक वीजाज दिए जाते हैं, उनकी क्लियरेंस होती है, उनके पास डिप्लोमेटिक आईडीज होती है, तब वो डिप्लोमेटिक कंसिडर होते हैं। अदरवाइज किसी हर बंदे को जाकर डिप्लोमेट किया वो स्टेटस नहीं मिलता। ये बात ऐसी नहीं है कि हमने उनको सभी को डिप्लोमेट तस्लीम किया हुआ है। और ये बात मैं अभी वसूख से कहने की पोजीशन में तो नहीं हूं, लेकिन कुछ जगहों पे शायद अमेरिकन के जो ट्रेनर्स थे, उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रेनर्स थे, वो हमें वार ऑन टेरर के ऊपर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ट्रेनिंग की मद में शायद कुछ लोग मौजूद थे जिसकी बात कही गई थी, लेकिन अभी मैं उसके बारे में हतमी तौर पर नहीं कह सकता। आई विल गेट इट क्लियर फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्ट्री। तला साहब इस बात पे ज्यादा बेहतर बता सके कि कुछ जगहों पे उनके ट्रेनर्स ने दहशतगर्दी के खिलाफ, जो हमारी फोर्सेज की ट्रेनिंग इतनी नहीं थी, क्योंकि हम तो इस वबा का आप शिकार हुए हैं, लेकिन बड़ी खौफनाक वबा का शिकार हुए, तो दुनिया में जो सपोर्ट हमें मिल रही है वो इक्विपमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग की भी थी। जिस तरह हमारी अफवाज ने खुद अपनी ट्रेनिंग का जो अपनी तजर्बा अपने हैं, उनकी ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं उनको वेकेट करके पुलिस को या सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की ट्रेनिंग के लिए उनको स्पेस दी है ताकि जल्द ट्रेनिंग दी जा सके और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। उस हवाले से उनकी अमेरिकन की जो फोर्सेज है, रेगुलर फोर्सेज, उनके लोगों का अगर कहीं से कॉपरेशन है तो वो और सूरत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर यह बात कही जाए कि राह के लोग हैं, तो मैं उसको कैटेगोरिकली कहूं नहीं है, ये बात भी नहीं होती। कुछ लोग वो हैं जो लीगली गवर्नमेंट ने उसको एडमिट किया हुआ है। इसके ऊपर भी तो आपकी हुकूमत डिवाइडेड है। वजीर खारजा कुछ कहते हैं, वजीर दाखिला कुछ कहते हैं, वजीर आजम कुछ कहते हैं। आखिर पॉलिसी क्या कोई समत नहीं है? किस चीज के ऊपर? यही कि कहीं पे रॉ की मौजूदगी का कहा जाता है, कहीं पे कहा जाता है कि नहीं है। मैं और बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर आप मुझसे सवाल करें कि पाकिस्तान में क्या रॉ के एजेंट हैं, तो मैं तो सिर्फ वो बात कंफर्म कर सकता हूं जिसका मेरे पास ये नॉलेज हो कि हाँ, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनको यहाँ पे रहने की परमिशन दी हुई है। पाकिस्तान में या इस तरह के ममालिक में या दुनिया भर में सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ गार्ड में होते हैं। इससे इनकारी कोई भी सूरत माकूल सूरत नहीं बनती। लेकिन अगर हमारे इल्म में आता है, इवन डिप्लोमेटिक कवर में भी अगर कुछ लोग होते हैं तो उनको बाकायदा पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया जाता है। और ये बहुत सारी जगहों पर होता है, अक्सर ममालिक के अंदर है। आज तक सुना तो नहीं गया किसी अमरीकी को इतने लोग पकड़े जाते हैं। वो लोग भी जो हमारे लिए अनवांटेड थे उनको भी यहाँ से जाने का अमेरिकन एम्बेसी को भी कहा गया, पिछली गवर्नमेंटों में कहा गया। तो ये खाई साहब ये बताइएगा दिक्कत क्या है? क्यों पाकिस्तान की हुकूमत बात नहीं कर सकती इस मौजू के ऊपर कि भाई ये आपके लोग यहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं? हम उनसे बातें कर रहे हैं, हम तो उनके हर सतह पे उन लोगों से, उनकी लीडरशिप से ये बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे हैं, अगर वो प्रॉपर आईडी के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की परमिशन के साथ एक खास जगह पे अमेरिकन एम्बेसी के अंदर है, जो तो फिर उसके ऊपर अगर हम क्या कहें कि उन लोगों को बाहर इस्लामाबाद में फिरने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक, खाई साहब आप क्या कहते हैं, क्या दिक्कत है? आपको क्या लग रहा है कि क्या गवर्नमेंट में कुछ थोड़ी सी कमजोरी है कि वो अमेरिका के साथ इस बात पे? कायरा साहब कह रहे हैं कि बात हो रही है, लेकिन कोई अमल दरामद दिखाई नहीं देता इस हवाले से, और कंसर्न्स है पाकिस्तानियों के जो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं रोज बरोज। आसमान देखिए, क्या किसी ने अमेरिकियों की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है? जब ईवान सदर, वजीर आजम हाउस, अदलिया और अपोजिशन और पाकिस्तान की अफवाज वो ऑन बोर्ड नहीं होंगी इश्यूज पर, और उनका एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होगा। और अगर ये होगा कि वफाक का वकील जाके पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में
CIA को और GHQ को एक कतार में खड़ा कर दे